हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है आज हमारा पार्ट नंबर 2 चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जहां पर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो पार्ट 1 में मार्केटिंग फिलोसफीज हमने करी थी, आज उसके आगे चैप्टर करेंगे कंटिन्यू। 2 से 3 पार्ट्स में चैप्टर हो जाएगा खत्म। सबसे पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि आई विल कंप्लीट दिस वीडियो, सो दैट तुम्हें मोटिवेशन मिल सके पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। एंड अगर मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ले सकते हो। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो पिछली वीडियो में हमारे जो पांचों की पांचों मार्केटिंग फिलोसफीज थी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, ये पांचों कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। आज इसके आगे स्टार्ट करना है। थोड़ा सा अगर 1 मिनट का मैं रिकैप दूं तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता था ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो वो सस्ते में बिकेगा, तो वो ज्यादा बेच पाओगे, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता था कि प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहो, क्वालिटी इंप्रूव करते रहो, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, तो पैसे कमा पाओगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता था प्रोडक्ट कैसा भी हो, कस्टमर के पीछे पड़ जाओ और बेच डालो प्रोडक्ट को, तो जितना ज्यादा बेचोगे, प्रोडक्ट कैसा भी हो, किसी भी रेट का हो, ज्यादा बेचने का ट्राई करो तो ज्यादा बिकेगा, तो ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग ने ये बोला कि भैया प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, कस्टमर पे फोकस करना है। कस्टमर जो बोलेगा वही बनाना है। अगर कस्टमर ने बोला है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो हम ऐसा ही प्रोडक्ट बना के देंगे, इससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। और कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा तो हम ज्यादा सामान बेच पाएंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। सोसाइटल मार्केटिंग ने बोला था कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, साथ के साथ सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स का भी ध्यान रखना है। तो सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स को भी साथ के साथ ध्यान में रख के काम करना है, ताकि अपना बिजनेस कर पाओ। ठीक है, सो प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्ट इंप्रूव करना, सेलिंग ज्यादा करनी, कस्टमर सेटिस्फाई करना, कस्टमर प्लस सोसाइटी दोनों को सेटिस्फाई करना, ये थे हमारे 5 मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट। आज सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज तो भैया एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जो सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर फोकस नहीं है, उसका फोकस सेलर है कि ज्यादा सामान बेचो, कस्टमर कुछ भी मांगे, जो तुम्हारे पास है तुम उसे वही बेचो, उसके पीछे पड़ जाओ। कस्टमर जब तक पैसे निकाल के तुम्हें दे ना दे तब तक कस्टमर को दुकान से जाने मत दो, ऐसा ये बोलता है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर को जो चाहिए उसको वही दे दो। अगर वही प्रोडक्ट बनाओगे, वही बेचोगे जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कस्टमर रिपीट सेल करेगा, बार बार खरीदेगा, तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे फोकस कस्टमर पे है, यहाँ पे फोकस है कि जो भी है बेचते रहो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि जो मार्केटिंग है वो क्या प्रोड्यूस करती है, जो भी कस्टमर को चाहिए वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन सेलिंग में क्या होता है भैया, तुम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वैसा प्रोडक्ट बना दो, कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, स्कोप इसका वाइडर है, ये वाइडर है क्योंकि इसके अंदर सेलिंग, एडवर्टाइजिंग सब कुछ आता है व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केटिंग। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेलिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया है, सामान बेचो, खत्म। कस्टमर के पीछे पड़ो, सामान बेचो। मार्केटिंग कहता है भैया सामान बनाने से लेकर के फाइनली सब सामान बेचने तक, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस तक, सब कुछ मार्केटिंग के स्कोप के अंदर आएगा। सेल आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फाई करना ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है कि बस तुम अपनी सेल बढ़ाओ। ठीक है, इसका फोकस है कि बायर के ऊपर, इसका फोकस है सेलर के ऊपर, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, आगे इसका स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से पहले, यानी प्रोडक्शन करने से पहले तुम बाजार में जाके लोगों के सेंटीमेंट्स समझते हो कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, और इवन सेल होने के बाद तक आफ्टर सेल सर्विस देते हो मार्केटिंग के अंदर। इसकी भैया सिर्फ और सिर्फ सेलिंग तक मतलब है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस मांग रहे, कोई लेना देना नहीं है। इसकी शुरुआत और एंड सब कुछ सेल तक ही लिमिटेड है। ठीक है, अप्रोच, इसकी अप्रोच क्या है कि भैया सब कुछ इंटीग्रेट करके फाइनली कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। इसकी अप्रोच क्या है, सेल बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी बेचो। सुप्रीमेसी, यहाँ पे कहता है कि कस्टमर इज द किंग, किंग जो मांगेगा वही मिलेगा। यहाँ पर है सेलर इज द किंग, सेलर जो बेचना चाहता है वही बेचेगा। ठीक है जी, चलो ये मार्केटिंग एंड सेलिंग के डिफरेंसेस हैं जिसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब आगे मेरे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें बोला गया है कि मार्केटिंग के अंदर तुम क्या क्या काम करते हो। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सामान बेचना नहीं होता।
शुरू से लेके स्टार्टिंग जब भी तुम अपना मतलब सामान बनाना, उससे पहले का रिसर्च, डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, जो भी शुरू जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ पे एंड कर रहे हो, ठीक है? पूरा जो प्रोसेस है, इस बीच में तुम जो भी कर रहे हो, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, ठीक है? सामान बनाना, बेचना, व्हॉटएवर जो भी काम कर रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग बोला जाता है। उस पूरे प्रोसेस में जो भी कुछ करते हो, वो सब कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है। तो मार्केटिंग में क्या-क्या आता है, क्या-क्या फंक्शंस तुम करते हो मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, वो एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर कैसे सैटिस्फाई होगा और उससे हम कैसे प्रॉफिटेबल होंगे। यानी कि तुम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्च्युनिटी, अपने थ्रेट, हर चीज को एनालाइज करते हो और फिर सोचते हो मुझे कैसा प्रोडक्ट बनाना है, किस रेट पे बनाना है, क्या करना है। तो इवन बिफोर यू प्रोड्यूस, यू इकट्ठा करिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, यू गैदर करिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है? फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब तुम जो भी प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाओगे। स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर तुम एक डोमिनोज का पिज्जा खाने जाते हो, पूरे देश में किसी भी डोमिनोज की ब्रांच में कहीं भी चले जाना, कभी भी चले जाना, अगर तुमने लेट्स से अनियन पिज्जा मांगा है तो वो सेम टू सेम ही मिलेगा। उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसका अनियन या चीज है, कुछ भी अलग नहीं होगा। सिमिलरली मैकडी का बर्गर है, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, किसी भी मैकडी की ब्रांच पे, you will get the same bun, same टिक्की, सेम एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी बनाई है, इसी चीज को स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। तुम किसी लोकल दुकान पे जाओगे ना, तो वो हर बार तुम्हें अलग तरीके का पिज्जा बना के दे देते हैं। कई बार होता है ऐसे, अलग तरीके की चाय मिलती है हर बार, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। पर जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं सो दैट वो यूनिफॉर्मिटी ला सके, सेम तरीके का आउटपुट, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस और पैकेजिंग हो। जब सब कुछ सेम तरीके का होगा, सो इट विल रिड्यूस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन करी जाती है। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करी जाती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है अलग अलग फीचर के बेसिस पे, अलग अलग क्वालिटी की बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये ए ग्रेड है, मतलब सबसे बेस्ट है, फिर ये बी है, फिर ये सी है और फिर उसके आगे फेल है ना? जैसे क्लास में तुम्हारे ग्रेड होते हैं वैसे ही है कि जैसे अमूल का फुल क्रीम है, अमूल का सिंगल टोन है, तो ये अलग अलग ग्रेड्स हैं, है ना? ये सस्ता बिकेगा, ये महंगा बिकेगा, है ना? तो क्वालिटी के बेसिस पे, अब जैसे टाटा टी है, अब तुम देखो ये सारी की सारी टाटा टी है, पर ये अग्नि, ये सबसे आई थिंक सस्ती होती है, फिर उससे महंगी महंगी महंगी, है ना? अमूल टाटा गोल्ड तक आ गया है, ठीक है? सो बेस्ड ऑन द क्वालिटी, द फीचर्स, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है सेम कंपनी और उनको अलग अलग कैटेगरी में डालती है, उस हिसाब की पैकेजिंग, उस हिसाब की प्राइसिंग करती है। उसको बोला जाता है ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग में बेस्ट क्वालिटी, उससे बुरी क्वालिटी, उससे बुरी क्वालिटी और फिर फेल, जिसको तो बाजार में निकाला ही नहीं जाएगा, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? लेबलिंग, तो ये जो भी इनके ऊपर है, ये सारा लेबल है। यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, ये सारी की सारी लेबल है। सो लेबल लगाना पड़ता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको कैसे यूज करना है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बनाने की डेट क्या है, सब कुछ, ठीक है? देन पैकेजिंग। तो जो पैकेजिंग है वो भी मार्केटिंग के अंदर आती है। पैकेजिंग 3 तरीके की होती है। एक-एक करके आगे पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, किसी भी लीकेज, स्पॉइलेज, मॉइस्चर, हीट, मिसहैंडल, किसी भी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रखता है पैकेट हमारे प्रोडक्ट को। इट एड्स वैल्यू। आजकल तो ये बहुत चलता है कि जिस प्रोडक्ट का पैकेट सुंदर होगा, वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा और लोग उसको खरीद लेंगे पैकेट देख के, अंदर कुछ भी हो, ऊपर से पैकेट अच्छा लग रहा है, लोग वैसे ही खरीद लेंगे, ठीक है? एंड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि सेफ है ना प्रोडक्ट पैकेट के अंदर। अगली चीज हमारे पास आती है ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, उसके ऊपर तुम अपने प्रोडक्ट का लोगो लगा रहे हो, अपने प्रोडक्ट का एक अलग तरीके का कलर लगा रहे हो, सो दैट दूर से ही देख के पता चल जाए कि भैया ये वाला ब्रांड है। जैसे कि मैकडी का कलर अलग होगा, पिज़्ज़ा का कलर अलग होगा, है ना? केएफसी का कलर अलग है, बर्गर किंग का, मतलब सब लोग अपनी अलग तरीके की फ़ोटो, कलर सब कुछ अलग रखते हैं, सो दैट हमारा ब्रांड दूर से ही देख के समझ आ जाए कि ये वाला ब्रांड है, ठीक है? येलो कलर जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आता है, तो मैगी बहुत जल्दी दिमाग में आती है। सो वो पूरा ब्रांडिंग का खेल है कि दूर से देख के कस्टमर पहचान जाए ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पर ये हमने लोगो लगाया है, तो लोगो को देख के अब तुम बार-बार जब इस सेम लोगो देखते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया ये वो वाला ब्रांड है, ठीक है? सो ब्रांडिंग में तुम्हारा नेम, टर्म, सिंबल, जैसे लोगो है तो लोगो इज़ द सिंबल, ठीक है? कॉम्बिनेशन हो सकता है इन सब चीज़ों का, जैसे हमारा जो लोगो है, लोगो में ही नाम भी है, वर्ड है ना? है, कईयों के लोगो में नहीं होता है, ठीक है?
सो नेम है, टर्म है कोई, जैसे ये नीचे जो लाइन है पूरी, ये सिंबल है। अब जैसे ये सिंबल है, तो इस सिंबल में कहीं भी नाम नहीं है, ठीक है ना? तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट को एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कस्टमर समझ सके कि ये कौन-सा ब्रांड है, ठीक है? प्रमोशन, फिर उसकी प्रमोशन करनी होती है। प्रमोशन के अलग-अलग तरीके होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रमोशन इज़ बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट करना, सिंपल भाषा में, है ना? उसकी ऐड करना जगह-जगह, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐड करना, ताकि प्रोडक्ट लोगों तक पहुँच सके। मतलब मैं कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना के रख लूँ, अगर मैं उसकी ऐड नहीं करूँगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरा ये प्रोडक्ट एक्ज़िस्ट भी करता है। सो एडवर्टाइज़मेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है? इससे क्या होगा, लोगों के दिमाग में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लोगों को बार-बार रिमाइंड कराया जाएगा ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, और कस्टमर को तुम परसुएड करोगे ताकि कस्टमर वो खरीद सके, ठीक है? फिर कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो वो हैंडल करी जाती है, ठीक है? कोई भी सर्विस तुम्हें अगर करवानी होती है प्रोडक्ट की, कई बार होता है कि पहली 3 सर्विस फ्री, पहली 5 सर्विस फ्री, पहले 2 साल में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम फ्री में रिप्लेस करके देंगे। तो वो सारी आफ्टर सेल सर्विस होती है, जो कस्टमर की सैटिस्फैक्शन को और ज़्यादा इंप्रूव कर देती है, और ये भी मार्केटिंग का हिस्सा होती है, ठीक है? प्राइसिंग, क्या प्रोडक्ट का सही प्राइस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना कॉस्ट लगा है, डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर कितना पे कर सकता है, ठीक है ना? डिपेंडिंग अपॉन हमारे कंपेटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखें जिससे कि मैक्सिमम लोग उसको खरीद सके, मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो प्राइसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, ठीक है? फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब है, तुमने प्रोडक्ट बना के रख लिया, अगर अपने ही घर पे रखे रखोगे भैया, तो दुनिया कैसे खरीदेगी? तो प्रोडक्ट वहां पे पहुंचाओ जहां तुम्हारा कस्टमर प्रेजेंट है। कस्टमर को मत बोलो कि आ मेरा प्रोडक्ट खरीद, प्रोडक्ट को वहां ले जाओ जहां पे कस्टमर खड़ा है, खड़े खड़े प्रोडक्ट खरीद ले कस्टमर, यानी उसके घर के पास वाले किराना स्टोर्स तक, उसके घर के पास वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक तुम प्रोडक्ट को पहुंचाओ। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट वहां हुआ, कस्टमर आएगा किराने की दुकान पे, कस्टमर देखेगा, उसे अच्छा लगेगा, वो खरीद के ले जाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा लेकर जाएगा। पर अगर तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, किराने की दुकान में तुमने अपना प्रोडक्ट रखा ही नहीं, कस्टमर देखेगा भी नहीं, खरीदेगा भी नहीं, ठीक है ना? सो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाओ, ताकि कस्टमर को बहुत आसानी से वो अवेलेबल हो और प्रोडक्ट और कस्टमर उसे खरीदे। इसके अंदर ये 4 चीजें आती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है? फिर आती है वेयर हाउसिंग, कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में संभाल के रखो, ताकि जो भी प्रोडक्ट है, जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खराब ना हो, और जब कस्टमर को चाहिए तब तुम कस्टमर तक उसको पहुंचा सको। वेयर हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वेयर हाउस की सर्विस तुम नहीं लेते हो, प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ठीक है? कस्टमर तो 2 महीने बाद खरीदेगा। अब 2 महीने तक प्रोडक्ट को सड़क पे तो नहीं रखोगे, कहीं तो रखोगे छत के नीचे सही सेफ जगह पे, तो वो सेफ सही वेयर हाउस में रखना, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, ठीक है? टिल द टाइम दे आर सोल्ड इन द मार्केट। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को मूव करना उस जगह पे जहाँ पे कस्टमर उसको खरीदने को तैयार है, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से तुम जो है अपना ऑब्वियसली प्रोडक्ट भेज सकते हो, हवा से, ज़मीन से, ट्रेन से, पानी से, अलग-अलग तरीके से प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ये तो हो गए सारे मार्केटिंग के फंक्शंस, ठीक है? अगला मेरे पास टॉपिक आता है मार्केटिंग मिक्स का। यहाँ से हमारा मेजरली डायरेक्टली सारा पूरे का पूरा चैप्टर होता है शुरू। अभी तक मैंने तुम्हें बताया मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में। तो मार्केटिंग के जो फंक्शंस है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम सबको एज़ इट इज़ लाइन वाइज़ याद करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे आने चाहिए। पर मेजरली 8-10 तो याद कर ही लो तो बढ़िया है, ठीक है? इससे क्या होगा कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर का आ जाएगा, तो उसमें तुम 7-8 पॉइंट भी लिखाओगे, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है? तो तुम इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो कि शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा। शुरू होगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है? फिर 4 तो पीस हो गए अपने, जो मार्केटिंग मिक्स में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? प्राइसिंग, और अपना हो जाएगा प्रोडक्ट बनाना, प्रमोशन करना, ठीक है? फिर आएगा प्लेस, है ना? ट्रांसपोर्टेशन करना, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर अपना आ जाएगा प्रोडक्ट के अंदर जो सारा कुछ आता है, लेबलिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ठीक है? वो सब कुछ आ जाएगा, ब्रांडिंग, जो पैकेजिंग के अंदर आएगा। बेसिकली अभी मैं जो तुम्हें आगे मार्केटिंग मिक्स पढ़ाऊंगी, उसके अंदर मैं जो कुछ पढ़ाऊंगी, वो सारी
इन्हीं चीज़ों की डिटेल है जो मैंने मार्केटिंग फंक्शंस में तुम्हें पढ़ाई है, ठीक है? ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी फंक्शंस में पढ़ाई हैं, इन्हीं को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इनके नाम याद होने चाहिए बिकॉज़ मेरे अकॉर्डिंग जो फंक्शन वाला क्वेश्चन है, वो बहुत बार पास्ट में आया हुआ है और वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो-जो हमने अभी तक पॉइंट पढ़े, उनको थोड़ा दिमाग में रखना। बेसिकली वही अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोलता है भैया कि 4 चीजें हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों को 4 पीस बोला जाता है और ये जो चारों वेरिएबल्स है ना, ये कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। कंट्रोलेबल मतलब अगर एक दुकानदार, एक प्रोड्यूसर चाहे तो वो इन चारों को कंट्रोल कर सकता है, इन चारों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग सही कर सकता है। तो ये जो चारों चीजें हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों को ही क्योंकि सेलर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है, तो हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, विच मार्केटियर यूजेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हमें जो भी अपना मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है, विच इज टू हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेट मोर सेल्स, है ना, टू मेक बेटर प्रोडक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में ये चारों हमें मदद करेंगे। इन चारों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन चारों को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम एक अच्छे मार्केटियर बन सके, ठीक है? सो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस हम एक एक करके पढ़ेंगे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, अपने दिमाग में फील कर सकते हो भैया कि मुझे कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटेंजिबल कौन सी होती है, तुम्हारी सर्विसेज। टैंजिबल कौन से होते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स। जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो तुम इसको टच नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, फील कर सकते हो कि मैडम कुछ बोल रही है, कुछ समझा रही है, मुझे वो समझ आ रहा है। सो यू कैन ओनली फील इट, ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो इसमें गुड्स भी आएंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें गुड्स भी आएंगे, सर्विसेज भी आएंगी, आइडियाज, कोई भी आइडिया है हमारा, ठीक है, वो आइडिया भी आएगा, कोई इंसान है, ठीक है, कोई प्लेस है, कोई सर्विस है, कोई इवेंट है, कोई गुड्स है, कुछ भी है, सब कुछ बेचा जा सकता है, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, वो हमारे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा, कोई भी चीज, ठीक है। जैसे इवेंट है, आईपीएल एक इवेंट है, आईपीएल की टिकट्स बिकती हैं, ये गुड है, ये सर्विस है, ठीक है। प्लेस है, तुम किसी जगह पे जाके एज अ टूरिस्ट वहां का नजारा लेते हो और बदले में टिकट के पैसे देते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया, जैसे मैंने बोला था पहले भी मैंने बताया था कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मैं एक इन्वेस्टर के पास जाऊंगी, मेरे आइडिया के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो, तो वो मुझे इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, ठीक है ना। सो आइडिया है, कुछ भी ऐसा है जो बाजार में बेचा जा सकता है, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। प्लेस क्या है, सही समय पे, सही जगह पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, जहां पे कस्टमर मेरा खड़ा है वहां पे उसी वक्त सही जगह पे सामान को पहुंचाना, ये प्लेस में आएगा। ट्रांसफर करना गुड्स को और सर्विसेज को, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कर सकते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस मिक्स, प्राइस क्या है, वो पैसा जो बायर देता है, जो सेलर को मिलता है सामान के बदले में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए, ठीक है। बायर जो पैसा देता है सेलर को किसी भी सामान के बदले में, एक्सचेंज में, ठीक है, उसको प्राइस बोला जाता है। और ये जो प्राइस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम देखते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, वो होता है उसका प्राइस। तो मैं वो कितना भी अच्छा लग रहा हो, अगर वो तुम्हारे प्राइस रेंज में नहीं है, तुम नहीं खरीदोगे, ठीक है। अगर तुम्हें वो बुरा भी लग रहा है बट फिर भी तुम्हें बहुत सस्ता मिल रहा है, तो तुम अ लॉट ऑफ टाइम डिस्काउंट पे खरीद लोगे, ठीक है। सो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे।
लास्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन के 4 टूल्स होते हैं मेरे पास। अगेन इन चारों के बारे में एक-एक करके हम पढ़ेंगे। प्रमोशन का बेसिकली मतलब है कि हम जो कस्टमर हैं, कस्टमर को बार-बार याद करवाते रहे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट बाज़ार में एग्ज़िस्ट करता है, इसको जाके खरीदो। प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करें कस्टमर को कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, कब, कहाँ, कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और कस्टमर को बोले कि आइए बाज़ार में आके खरीदिए, है ना? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो कस्टमर को वो कर रहे हैं, हम परसुएड कर रहे हैं कि इस्तेमाल कर लो भैया और फिर तुम्हें विश्वास तो हो ही जाएगा, ठीक है? सो कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं, याद करवा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सब कुछ जो है हमारे प्रमोशन के अंदर आता है, ठीक है? चलो, फिर अब एक-एक करके इन मार्केटिंग मिक्स के जो हमारे 4 पीस हैं, इनको एक-एक करके अब हम समझेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन चारों को एक-एक करके समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगली वीडियो से मैं तुम्हें एक-एक करके सारे के सारे 4 पीस जो है समझाऊँगी। 2 हार्डली 2 वीडियोज़ और आएँगी और फिर ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा खत्म। अगर यहाँ तक पूरा लेक्चर सुन लिया है तो डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि तुमने पूरा लेक्चर सुन लिया है, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू। बाय बाय।